आयुहब में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है क्यों हमें आयुर्वेद को अपने रोजाना जीवन में अप्लाई करना चाहिए। ऐसी क्या खास बातें हैं जो आयुर्वेद को और सभी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट से अलग करती है। आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों ट्रीटमेंट और मेडिसिन के अंदर डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये दोनों ट्रीटमेंट्स के फोकस क्या है। आप सभी बहुत सालों से एलोपैथिक दावे या तो एलोपैथिक इलाज का प्रयोग करते होंगे और आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि एलोपैथिक की दवाएं और इलाज की ज्यादातर प्रोसेस सिर्फ रोग के संकेत और लक्षण के प्रति असर दिखती है, न कि रोग के मुख्य कारण के प्रति। अगर दूसरी भाषा में समझें तो अगर कोई व्यक्ति फीवर से पीड़ित हो तो एलोपैथिक मेडिसिन लेने पर सिर्फ फीवर के लक्षण जैसे कि हाई टेम्परेचर को ठीक कर देता है, लेकिन वो फीवर जिस कारण से आया है उसे नष्ट नहीं कर सकता। जबकि आयुर्वेद की सभी पद्धति और दवाइयां पंच महाभूत जिससे हमारे शरीर की उत्पत्ति हुई है उस पर असर दिखाता है और त्रिदोष को बैलेंस में रखता है, जिस वजह से आयुर्वेदिक उपचार और दवाइयों के प्रयोग से सिर्फ संकेत और लक्षण ही नहीं बल्कि हमारे रोग के कॉसेटिव फैक्टर को भी मूल में से खत्म कर देता है। एक समान रोग की समान तरह से ट्रीटमेंट करने के बाद भी दो अलग अलग व्यक्ति को ठीक होने में अलग अलग समय लग जाता है। ऐसा क्यों? तो उसके लिए अब हम देखेंगे इंडिविजुअल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, जिसका मतलब ये है कि हम ट्रीटमेंट कैसे लेते हैं। तो जैसी कि कोई भी दो व्यक्ति कोई एक समान रोग से पीड़ित हो जाते हैं तो एलोपैथिक मेडिसिन दोनों व्यक्ति को समान तरीके से ठीक करने में विश्वास रखती है। दूसरे शब्दों में इस तरह की ट्रीटमेंट व्यक्ति के बॉडी स्ट्रक्चर को ध्यान में लिए बिना दी जाती है, जबकि आयुर्वेद टाइप ऑफ ट्रीटमेंट पहले व्यक्ति के बॉडी स्ट्रक्चर को चेक करती है, बॉडी की मेडिसिन के प्रति संवेदनशीलता को समझती है और उसके बाद ट्रीटमेंट देती है। क्या आप जानते हैं एलोपैथिक दवाइयाँ कैसे बनती है? बाजार में से आप जितनी भी एलोपैथिक दवाइयाँ खरीदते हैं वो सारी ही दवाइयाँ किसी न किसी तरह के केमिकल से और प्रोसेस करने के बाद बनाई जाती है। मुख्य तौर पे सभी एलोपैथिक दवाइयाँ बनाने के लिए एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का उपयोग किया जाता है। अब अगर आप एक बार सोचें कि क्या आपकी बॉडी केमिकल को ग्रहण करने के लिए सक्षम है या वह केमिकल को डाइजेस्ट कर पाएगी, तो आप भी यह जानते हैं कि हमारा शरीर किसी भी तरह के केमिकल को ग्रहण करने में सक्षम नहीं है, जिस वजह से एलोपैथिक दवाइयों के ज्यादा उपयोग से ये आपके शरीर में बहुत ही खराब असर को उत्पन्न करती है, जिस वजह से हमारे शरीर में और कई सारे रोगों की आने की भी संभावना हो जाती है। जबकि आयुर्वेदिक की सभी दवाइयाँ और ट्रीटमेंट की प्रोसेसेज एकदम नेचुरली बनाई जाती है, बिना कोई केमिकल का प्रयोग किए बिना, जिस वजह से इन दवाइयों के सेवन से यह शरीर में कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं देती और इसका सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेकारक है। किसी भी व्यक्ति द्वारा एलोपैथिक का प्रॉपर इलाज लेने के बाद भी वह व्यक्ति के शरीर के अंदर एक ही रोग की फिर से उत्पत्ति हो सकती है। ऐसा क्यों है? क्या आपको भी ये सवाल है? तो इसका जवाब है कि एलोपैथिक की सभी दवाइयाँ हमारे शरीर में उत्पन्न हुए रोग के साइंस एंड लक्षण को कम करती है और कई बार ये उस रोग के कॉसेटिव फैक्टर को भी नष्ट कर देती है, लेकिन ये दवाइयाँ उन कॉसेटिव फैक्टर्स को फिर से शरीर में आने से रोक नहीं सकती, जिस वजह से एक ही रोग एक ही व्यक्ति को बार बार हो जाता है। इस तरह से एलोपैथिक ट्रीटमेंट एक टेम्परोरी ट्रीटमेंट है किसी भी रोग के लिए, जबकि आयुर्वेदिक मेडिसिन या ट्रीटमेंट रोग के उत्पत्ति के मूल को ही नष्ट कर देती है, जिस वजह से एक स्पेसिफिक रोग फिर से एक ही व्यक्ति में बार बार उत्पन्न नहीं हो पाता।
इस वजह से किसी भी व्यक्ति की जीवन शैली और जीवन काल दोनों में सुधार आता है। आप में से ज्यादातर लोग ये जानते होंगे कि एलोपैथिक सभी दवाइयाँ या ट्रीटमेंट ज्यादा महंगी होती है। इसका कारण क्या है, क्या आप ये जानते हैं? तो इसका साफ और सरल कारण ये है कि जैसे मैंने पहले भी बताया, एलोपैथिक सभी दवाइयाँ किसी न किसी तरह के केमिकल से बनाई जाती है, या तो इसे बनाने की कुछ न कुछ पद्धतियाँ होती है। तो जो केमिकल ये दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका कोई नेचुरल सोर्स नहीं होता। वो सभी केमिकल प्रोसेस के द्वारा और आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जाते हैं। इस वजह से ये सभी दवाइयों को बनाने की कॉस्ट महंगी हो जाती है और इसे बनाने के खर्च से दुगने या 3 गुने ज्यादा भाव पैर बाजार में बेचा जाता है, जिस वजह से ये दवाइयाँ हर किसी व्यक्ति के लिए अफोर्डेबल नहीं हो पाती और बहुत सारे पैसे इन दवाइयों के पीछे बर्बाद हो जाते हैं। जबकि आयुर्वेदिक सभी दवाइयाँ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनती है, जिसको बनाया भी नेचुरल तरीके से जाता है। इस वजह से ये दवाइयाँ एलोपैथिक दवाइयों के तुलना में यह दवाइयाँ कम दाम में मिलती है और ये दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी है। इसीलिए हर एक मरीज द्वारा ये अफोर्डेबल बन जाती है और हर कोई इससे खरीद सकता है। अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि आयुर्वेद की मुख्य फिलोसॉफी क्या है। आयुर्वेदिक जीवन शैली बीमारी को रोककर समग्र कल्याण प्रदान करने में विश्वास करती है, जबकि दूसरी ओर एलोपैथी परिकल्पना, प्रयोग, अवलोकन और निष्कर्ष का अनुसरण करती है, जो अधिक रोग सूचक है। स्वास्थ्य ही धन है। दूसरे शब्दों में, बेहतर जीवन जीने के लिए स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आयुर्वेद एक समग्र प्रणाली के रूप में विकसित हुआ है, जो इसे कुछ दुष्प्रभावों के साथ भी स्वास्थ्य को बनाए रखने में और बहाल करने में सक्षम बनाता है और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करता है। इसकी तुलना में एलोपैथी, जिसमें फिजियोलॉजी की एनालिटिकल समझ रोगों के लक्षण को कम करके ज्यादा साइड इफेक्ट्स देती है। ये कारण निर्धारित करते हैं कि आयुर्वेदिक एलोपैथी से बेहतर है।